एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स आए हैं। अभी मार्केट इंडिया का बंद है, पर आप न्यूज में सोशल मीडिया पे काफी देख रहे होंगे कि एचडीएफसी बैंक का एडीआर गिर गया। तो ये एडीआर क्या है, इसी को हम जानने की कोशिश करेंगे आज की वीडियो में। प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा, और अगर मैं आपको एडीआर समझाने में सफल रहा तो सब्सक्राइब किए बिना चैनल से मत जाइएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मान लीजिए मैं इंडिया में बैठा हूँ और मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है एस लिमिटेड। इसके साथ साथ यूएस में एक बंदा रहता है जॉन, जिसको कहीं से पता चलता है कि ये जो एस लिमिटेड है इसके स्टॉक लिस्टेड है इंडिया में, और मैं एक सेफ रास्ता चाहता हूं इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। साथ ही साथ मैं भी ये चाहता था कि जो एस लिमिटेड है इसके बारे में लोग यूएस में जान जाएं। उससे क्या होगा कि जो यूएस की इन्वेस्टिंग कम्युनिटी है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, वहां पर मुझे विजिबिलिटी मिल जाएगी, वहां से और पैसा आएगा। अब डायरेक्टली तो मैं जॉन को शेयर दे नहीं सकता, तो यहाँ पर बीच में आ जाएगा एक यूएस का बैंक। इस बैंक से हम बात करेंगे कि आप इस शेयर को जॉन को कैसे प्रोवाइड करा सकते हैं। सो बैंक ये ऑप्शन हमें बताता है अमेरिकन डिपॉजिट रिसीट्स का, जिसको हम एडीआर बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि एस लिमिटेड बैंक से बात करेगा और एस लिमिटेड से कुछ शेयर बैंक ले लेगा। मान लीजिए आप दो चार पांच जो भी शेयर होते हैं। अब इसके एवज में शेयर के अगेंस्ट ये बैंक इशू करेगा एडीआर, जो ये अपने काउंटर पे, बैंक के काउंटर पे भी बिकता है, ये ऑनलाइन भी बिकता है, और कुछ केसेस में वहां के ब्रोकर्स भी बेचते हैं एडीआर। सो अब जॉन क्या करेगा, जॉन जा सकता है इस बैंक पे, और काउंटर पे जैसे आप पैसे जमा करते हैं, पैसे निकालते हैं, वैसे ही वहां पर वो एस लिमिटेड का एडीआर परचेज कर लेगा। ये तो हो गया एक बहुत सिंपल सा प्रोसेस, एकदम बेसिक तोड़ के आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। यहाँ पर टेक्निकलिटीज बहुत होती हैं। जैसे पहला होता है जो मैंने एग्जांपल दिया, जहां पर ये कंपनी एस लिमिटेड और बैंक दोनों को जानकारी है कि एक स्पॉन्सर्ड एडीआर होता है, जहां पर इस कंपनी ने कहा है, एग्रीमेंट हुआ है बैंक और कंपनी के बीच में। कुछ अनस्पॉन्सर्ड भी होते हैं। जैसे इस बैंक को लगा कि एक कंपनी लिस्टेड इंडिया में, इसका नाम प्रिकॉल है, काफी अच्छा ग्रो कर रही है, तो बैंक ने शेयर परचेज कर लिए और प्रिकॉल के एवज में प्रिकॉल के एडीआर्स इशू कर दिए यूएस में। तो इससे क्या होता है, जॉन को एक आसान सा रास्ता मिल गया यहाँ इन्वेस्ट करने का, और मुझे विजिबिलिटी मिल गई, दोनों का पर्पस सॉल्व हो गया। यहाँ पर एडवांटेजेस ये हो गई। डिसएडवांटेज ये है कि टैक्स डबल लगेगा। पहला तो आपका टैक्स यहाँ पर लगेगा इंडिया में जो लग रहा है, आपका जो इनकम कमाओगे यहाँ के रूल के हिसाब से, प्लस जो एडीआर का टैक्सेशन है वो भी आपको लगेगा, डबल टैक्सेशन एक हो गया। टेक्निकलिटीज में मैं नहीं जाऊंगा, अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है मैं आपको एक लिंक दे दूंगा इन्वेस्टोपीडिया का। काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छी वेबसाइट है, जहां पर काफी डिटेल में चीजें एक्सप्लेन की हुई होती हैं। तो ये है इंडिया के कुछ चुनिंदा एडीआर की लिस्ट। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये देखिए आप, एचडीएफसी बैंक एडीआर 6.71% डाउन है ये। इस पे आप जब क्लिक करते हैं तो जैसे इंडिया में होता है उस तरीके से ही चार्ट वगैरह दिख जाएगा। यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पे जाते हैं लेट से, तो यहाँ पर आपको देखिए कैंडलस्टिक चार्ट दिख गया एचडीएफसी बैंक एडीआर का यूएस में। अब जानना बहुत जरूरी है कि कई बार मार्केट में हल्ला मच जाता है कि एचडीएफसी में ये हो गया वो हो गया। यहाँ पर मैं आपको दोनों चार्ट दिखाऊंगा, इंडिया वाला भी, जिससे आप असेस कर सकें कि दोनों में डिफरेंस कैसे होता है। ये देखिए एक चार्ट पैटर्न है। अगर आप टेक्निकल्स की बात करें तो इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है चार्ट में, काफी वीक हो चुका है। कंपेयर करिए इंडिया में एचडीएफसी बैंक के चार्ट से। मैंने जैसे आपको समझाया कि आप हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो एक रेजिस्टेंस सा दिख रहा है, रूफ 1729 की तोड़ नहीं पा रहा है स्टॉक बाद में, वहीं से रिजेक्शन लिया है इसने। सो जो ये एडीआर का प्राइस डाउन है, ये जो जॉन एडीआर खरीद रहा था, शेयर में डिमांड सप्लाई का खेल होता है हमेशा। सो जो एडीआर का डिमांड सप्लाई का खेल हो रहा है यूएस में, डिमांड सप्लाई का जो इक्वेशन चल रहा है वहां पर, उस बेसिस पर ये डाउन है। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि इंडिया में भी वही हाल रहे। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि दोनों आपस में लिंक्ड नहीं है। हाँ, सेंटीमेंट आप समझ सकते हैं। हो सकता है एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट्स को डिटेल में जिन्होंने पढ़ा हो, मैं यहाँ पर आपको एक लाइन बताऊंगा, रिजल्ट बेशक वाई ओ वाई ईयर ऑन ईयर आपको पॉजिटिव दिख रहे हैं। मुझे लगता है कि जो ये टैक्स राइट बैक हुआ है, मिला है इनको, प्लस जो प्रोविजंस वगैरह हैं, उस कारण से रिजल्ट एक तरीके से पॉजिटिविटी की तरफ पेंट हो गया है। बट मे बी ट्रुथ में ऐसा ना हो, इसलिए हो सकता है कि इंडिया में भी ये रेड में बंद हो। बट आप डिसोसिएशन देखिए, आपस में ये दोनों लिंक नहीं है। एडीआर का चार्ट इस तरीके से जा रहा है, आप सिंपल पैटर्न अगर देखिए, और यहाँ पर चार्ट बिल्कुल अलग दिख रहा है। इंडियन चार्ट की बात करें तो यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ थोड़ी सी लग रही है, नॉट ट्रिमेंडस स्ट्रेंथ, बट वीकनेस भी नहीं है जैसी एडीआर में है। सो ये एडीआर वगैरह को, रेट को देखकर कंफ्यूज मत होइए। दिन भर आपको ये गिफ्ट निफ्टी एडीआर ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। आप इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं, इंडियन प्लेटफॉर्म पे ट्रेड कर रहे हैं, तो जो यहाँ पर आपको चार्ट बता रहा है
फंडामेंटल की बात मैं नहीं कर रहा, फंडामेंटली स्टॉक ये कहीं भी जा सकता है, बट टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से जो आप बाकी स्टॉक में करते हैं वही आपको यहाँ भी करना है कि स्टॉक क्या बता रहा है कि 1729 एक काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। अगर इसको तोड़ के कंफर्टेबली 1740-50 के ऊपर ये निकलता है, फिर यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्टॉक में अप ट्रेंड की स्ट्रेंथ आ गई है। अभी कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बिकॉज रिजल्ट्स का टाइम काफी वोलेटाइल रहता है और 1669 का ही लेवल है, तो हो सकता है 50-60 पॉइंट ऊपर जाके फिर नीचे आ जाइए। तो रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आई होप आपको आइडिया समझ में आ गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, लाइक करिए इस वीडियो को, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। थैंक यू सो मच।